बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5C को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 11 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट ये है, विल्सन इन्वेस्ट $5000 एट 5 होल नंबर 1/4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि तीसरे साल के एंड में बतानी है अमाउंट कितनी है। 3 साल के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की है, विल्सन ने $5000 है जिसको हम P से इंडिकेट कर रहे हैं। P इज़ इक्वल टू $5000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1/4% है। हम इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, 5.25% है। अमाउंट हमने लेनी है, N है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का मतलब ये है हम हर साल का सेपरेट फाइंड करेंगे। पहले साल में अमाउंट निकालेंगे, फिर सेकंड ईयर की अमाउंट निकालेंगे और फिर थर्ड ईयर की अमाउंट निकालेंगे। देखेंगे कि थर्ड ईयर में अमाउंट उसकी कितनी बन जाती है। अब जो मैंने फार्मूला राइट किया है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, ये हमारे पास जो है जी हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, यानी पहले साल में देखते हैं उसकी अमाउंट कितनी बनती है। अब यहाँ हमने इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाना है। P हमारे पास है $5000 है, उसके बाद 1 है, ये R हमारे पास है 5.25 है, ओवर इसके 100 है और हो ऊपर के लिए मैं 1 लिख रहा हूँ क्योंकि 1 साल के लिए हम ये काम करने लगे हैं। उसके बाद फर्दर हमने लिखना है, ये 5000 है, 1 प्लस है, इसको हम पॉइंट में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 0.0525 होल n है, 1 है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यूँ लिखेंगे, ये हमारे पास 5000 है, ये ऐड करते हैं 1.0525 है। अब हमने 5000 को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5000 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.0525, तो आंसर हमारे पास बन गया है इसका, ये आंसर है 52625 है। ये हमारे पास जो अमाउंट निकली है, ये अमाउंट निकली है फर्स्ट ईयर की। उसके बाद अब हम लिखते हैं फॉर सेकंड ईयर, दूसरे साल में क्या बनेगा। फार्मूला हमने वही लिखना है। अब दूसरे साल में जो पहले साल की जो अमाउंट निकली है, दूसरे साल में यही हमारे पास जो है ये P बन जाएगा, 62.5 है। अब हमने फार्मूला राइट करना है, A इज़ इक्वल टू P इंटू लिखेंगे 1 प्लस R/100 है, होल n है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इस फार्मूले के अंदर जो है, इस फार्मूले के अंदर अब हमने वैल्यू पुट करनी है। P की वैल्यू जो निकली है 5262.5 है, उसके बाद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है हमारे पास है 5.25 ओवर 100 है, होल 1 है क्योंकि 1 साल के लिए ले रहे हैं। ये है 5262.5 है। इनको सॉल्व करके हमारे पास वही आंसर निकला है 1.0525 है। अब हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 1.0525 के साथ, तो ये आंसर निकल रहा है, आंसर ये निकला है 5538.78 है। ये अमाउंट हमारे पास निकल आई है सेकंड ईयर की।
अब हमने नेक्स्ट लिखना है फॉर थर्ड ईयर। अब हम तीसरे साल के लिए फार्मूला लगाने लगे हैं। A इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 है, होल n है। अब इसके ऊपर भी हमने वही जो हमारे सेकंड ईयर की जो अमाउंट है थर्ड ईयर में वो हमारे पास p बन जाएगा। ये हमारे पास है 5538.78 है, 1 प्लस आर की वैल्यू जो है वही है 5.25 है, ओवर 100 है, होल 1 है। क्योंकि 1 इसलिए लिखने के एक एक साल की हम ले रहे हैं। 5538.78 है, इसको सॉल्व करने से आंसर हमारा वही निकल रहा है 1.0525 है। अब हमने इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 1.0525 के साथ, तो आंसर हमारे पास ये निकला है 5829.567। इसको हम 57 कर देते हैं डॉलर। ये अमाउंट हमारे पास तीसरे साल के एंड में हमारे पास ये अमाउंट बन जाती है। हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिया है।